जब भारी संख्या की बात आती है तो चीन सबसे आगे है। चीन की सैन्य शक्ति का आकार और उसकी क्षमता विश्व में अद्वितीय है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य शक्ति है। यह शक्ति न केवल संख्या में बल्कि उनकी तकनीकी और रणनीतिक क्षमता में भी परिलक्षित होती है। उनके पास लगभग 20 लाख सक्रिय कर्मी हैं। ये कर्मी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और अभियानों में संलग्न रहते हैं। दूसरी ओर भारत में लगभग 14 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं। भारतीय सेना भी अपनी बहादुरी और समर्पण के लिए जानी जाती है। आरक्षित बल भी ऐसी ही तस्वीर पेश करते हैं। ये बल किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। चीन के रिजर्व में लगभग 20 लाख हैं। ये रिजर्व बल चीन की सैन्य शक्ति को और भी मजबूत बनाते हैं। भारत के रिजर्व लगभग 12 लाख होने का अनुमान है। ये बल देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आंकड़े चीन के मानव श्रम के बड़े समूह को उजागर करते हैं। यह संख्या किसी भी सैन्य अभियान में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। यह किसी भी दीर्घकालिक सैन्य जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण कारक है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि संख्या और रणनीति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सैन्य शक्ति के लिए मोटी जेब चाहिए। एक मजबूत और सक्षम सेना बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। चीन का रक्षा बजट भारत की तुलना में काफी बड़ा है। चीन ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया है। चीन अपनी सेना पर अनुमानित 292 अरब डॉलर खर्च करता है। ये राशि उन्हें अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों में निवेश करने की अनुमति देती है। भारत लगभग 72.9 अरब डॉलर आवंटित करता है। हालांकि यह राशि चीन के मुकाबले कम है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण निवेश है। खर्च में यह अंतर चीन को भारी निवेश करने की अनुमति देता है। वे नई सैन्य तकनीकों और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने बलों के आधुनिकीकरण और उन्नत हथियार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चीन की सेना लगातार नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी रही है। जबकि भारत का रक्षा बजट छोटा है, यह लगातार बढ़ रहा है। भारत भी अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। वे नई तकनीकों और उपकरणों को अपनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी सेना अधिक सक्षम और प्रभावी हो सके। भारत और चीन दोनों के पास बड़ी थल सेनाएं हैं। टैंकों के मामले में चीन का स्पष्ट लाभ है। उनके पास भारत के 4700 की तुलना में लगभग 13,000 टैंक हैं। बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों में भी चीन भारत से आगे है। उनके पास लगभग 33,000 हैं, जबकि भारत के पास लगभग 17,000 हैं। हालांकि उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के अनुभव में भारत को बढ़त हासिल